जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जो राष्ट्रवादी विचारक हैं, देश के सामने उस सत्य को लाने में जुटे हुए हैं जो कहीं ना कहीं हमसे दूर होता चला गया है, या यूं कहें एक सोची समझी साजिश के तहत हमसे दूर कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की, जिन्होंने एक्सपोज टाइम्स के साथ एक खास बातचीत की। तो बने रहिए आप अपने एक्सपोज टाइम्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो आइए मिलते हैं पुष्पेंद्र जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। आप इस्लाम से भी जुड़े हुए हैं, आप सनातन परंपरा से, लेकिन आप इस्लाम से भी जुड़े हुए हैं। आपकी जो एजुकेशन रही वो एक ऐसे प्रेमाइसिस में हुई है जहाँ सिर्फ इस्लाम का ही बोलबाला है। इस्लाम पे आप मुखर बोलते भी हैं। पूरी दुनिया जानती है कि जो आतंकवाद है वो उसी मजहब की जनित है, लेकिन भारत में भी और पूरी दुनिया में भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, और जब तक हम बीमारी समझेंगे नहीं तब तक उसका इलाज नहीं कर सकते। वेरी राइट। ऐसा क्या कारण रहा है कि उस बीमारी को मानने से पूरी दुनिया इनकार करती है? देखिए, दो बातें साफ हैं। कौन आदमी है जो किसी चीज से नहीं लड़ता? जी। मैंने कहा कि जब जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, बेटा, ये समाज के तौर पर ये देश समाप्त हो चुके हैं। जी। ये इतनी आराम तलबी और ऐशो आराम में रह रहे हैं कि ये किसी संकट से लड़ना नहीं चाहते। जी। और जब संकट से लड़ना होगा तो आपको अपने आराम को छोड़ना होगा। तो पूरा यूरोप समाप्त हो चुका है। जी। पूरा यूरोप समाप्त हो चुका है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने लंबे समय से वो इस तरीके के जीवन जीने के आदी हो गए हैं कि वो खतरे को खतरा अगर कहेंगे तो फिर उनके लिए बहुत चीजें खत्म हो जाएंगी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये खतरा नहीं है, या नहीं, आपके सामने पागल कुत्ता खड़ा हुआ है और वो आपको काटने के लिए तैयार है। आप कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, हमारी गलती है जिसकी वजह से ये हमें काट रहा है, क्योंकि हमने इसे पागल करा है, तो हमें इसे ठीक करना है प्यार से। ये कहते हैं कि जब आप हार जाते हैं, जब आप लड़ने की क्षमता छोड़ देते हैं, जब आपकी कायरता और स्वार्थ बहुत ऊपर हो जाता है, तो फिर यही स्थिति होती है। तो पूरी दुनिया जो इस्लामिक आतंकवाद को आतंकवाद नहीं मानती, उसे इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहती, उसे इस्लाम की वो किताब जो कुरान जो 1400 साल पहले आसमान से उतरी थी, अब आसमान से उतर रही थी तो किसने देखी हमको नहीं पता, लेकिन बताया यही जा रहा है। उस इस्लाम की किताब की फिलॉसफी कोई नहीं जानता, उस किताब में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन उस किताब के बारे में सच्चाई ना पता चले इसलिए किसी मुसलमान ने कह दिया नो 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 नो, इस्लाम में एक आदमी का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। अब इट्स ए ब्यूटीफुल स्लोगन टू सेल समथिंग। अब वो बिक रहा है और लोग कह रहे हैं देखिए साहब वो ये कह रहे, अरे वो ये कह रहा है वो सिचुएशन की वजह से कह रहा है। ये लोग नहीं जानते इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। और ये प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने से हो रहा था, ये आज नहीं हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में कोई नई बात नहीं है। ये उन लोगों को नई बात लगती है जो इस्लाम के बारे में सुनी सुनाई बातें करते हैं। और जब आदमी कावड़ लालची हो जाता है ना, तो जो बदमाश होता है, जो गुंडा होता है, जो ताकतवर होता है, उससे दोस्ती करने के लिए भाईचारे की बात करता है ताकि उसकी जान बख्श दे। तो ये जो भी लोग इस देश में लगे हुए हैं, भाईचारा हजारों साल पुराना हमारा डीएनए है, ये जिसे कह सकते हैं कि एक स्वार्थी और मक्कार समाज को बचाने की कोशिश नहीं है। उस समाज से कहा जा रहा है कि तुम्हें इस तरफ देखना ही नहीं है, तुम्हें इससे लड़ना ही नहीं है, इसलिए तुम महान बने रहो और पूरा विश्व तुम्हारा कुटुंब है। हमें हर एक की चिंता करनी है। हमारी मां बहन की इज्जत लुट रही है घर के अंदर और हम विश्व की चिंता कर रहे हैं। हमारा मकान सुरक्षित नहीं है, हमारा देश सुरक्षित नहीं है, हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं है, हमारे मंदिर, इधर मत देखो, पूरा विश्व तुम्हारा घर है। ये इस तरीके के स्लोगन इसलिए बनाए जाते हैं कि आदमी एक इल्यूजन में रहे और यथार्थ पे कभी बात ना करे। यही चल रहा है। लिहाजा आप जो बात कह रहे हैं कि आज ये विडंबना है कि आज से 20 साल पहले जिस दल ने,
जिस आतंकवादी संगठन ने, जिस इस्लामिक आतंकवादी ने अमेरिका की गगनचुंबी 2 इमारतों को ध्वस्त करके उसकी अकड़ को धूल में मिला दिया था, आप देखिए, कन्विक्शन देखिए कि जिन लोगों ने गिराया, जिन लोगों ने उन बिल्डिंगों को 3,500 लोग मरे, आज से एग्जैक्ट 20 साल बाद बहुत किया। और अभी आपके अफगानिस्तान में उसी 20 साल में 9/11 के दिन ही शपथ ली उन्हीं लोगों ने उस देश की एक सत्ता संभाली। तो चोर उठाए गिरे आतंक लीगलाइज कर दिया गया इस देश के अंदर। तो हमारे भारत में, क्योंकि हमारे भारत में हिंदू संगठन निहायत मक्कार, चापलूस, दलाल, धोखेबाज ऐसे हैं, तो वो समाज से यही कहते रहेंगे, आपको नहीं कुछ करना है, आपको उनको दिल जीतना है, आपको उनको बात समझानी है, आपको उनको अपने साथ लाना है, आपको उनकी घर वापसी करनी है। इस किस्म के स्लोगन दे करके आप देश के लोगों को उनकी जान का सौदा कर रहे हैं। आपका अपना स्वार्थ हो सकता है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिहाजा मेरी जो कंसर्न है वो सिर्फ इतनी है कि देश के सामने जो ऐसी, राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे खड़ी हुई हैं। और इस देश में बड़े बड़े बुद्धिजीवी उन्हें देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो बुद्धिजीवी अपनी बुद्धि के नाम पे कभी सोशलिज्म पे खाए, कभी वामपंथ के नाम पे खाएं। आज राष्ट्रवादी सरकार है तो वो राष्ट्रवादी हो गए। ऐसे लोग हमेशा अपनी बुद्धि से खाते हैं, इसलिए उनके लिए किसी इज्म की कोई मतलब नहीं होता। वो अपना रंग बदल लेते हैं, चले जाते हैं। तो व्यवस्था में आज भी वही लोग बैठे हैं। तो सत्ता बदली है, व्यवस्था तो नहीं बदली है। तो अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं। अब अगर थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है तो लोगों को तकलीफ हो रही है, उनको लगता है भाई ये तो साहब हमारी चीज थी, हमारा इस पे अधिकार था, ये कैसे आ गए। तो इस वक्त झगड़ा इस बात का है। लेकिन आम नागरिक जो है इन चुनौतियों को समझ रहा है, आम नागरिक इन चीजों से परेशान है। इसीलिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप जागरूक हों, वो ये नहीं चाहते कि आपको सच्चाई पता चले, क्योंकि सच्चाई पता चल जाएगी तो आप उनके बधुआ मजदूर नहीं रहेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।